दोस्तों, इंग्लिश विद झाजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जहाँ तक इस हिंदी वाक्यांश का अंग्रेजी क्या होता है। दोस्तों, इस हिंदी वाक्यांश का अंग्रेजी होता है एज फार एज। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किस परिस्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम हमारी याददाश्त या नॉलेज या सोच के अनुसार अपनी बात प्रस्तुत करते हैं या अपना मत रखते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम हिंदी में जहाँ तक का प्रयोग करते हैं एवं अंग्रेजी में इसके लिए एज फार एज का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, एज फार एज का प्रयोग करते हुए जब हम अंग्रेजी वाक्य बनाएंगे तो हमारे अंग्रेजी वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होगा, अब हम इसके विषय में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एज फार एज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के साथ अंडरस्टैंड, थिंक, रिमेंबर, नो, फाइंड या रिसर्च या किसी अन्य क्रियापद का प्रयोग करते हुए हम एक अंग्रेजी वाक्य बनाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपके अंग्रेजी वाक्य से निकलने वाला अर्थ मीनिंगफुल होना चाहिए। उसके बाद पुनः सेंटेंस का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने वाक्य बनाया है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ यह आपके लिए लाभदायक होगा। एज फार एज आई अंडरस्टैंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। दोस्तों, यहाँ पर वाक्य में सबसे पहले एज फार एज का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आई सब्जेक्ट के साथ अंडरस्टैंड का प्रयोग करते हुए एक छोटा सा वाक्य बनाया गया है, आई अंडरस्टैंड, और उसके बाद पुनः वाक्य का प्रयोग हुआ है। इस तरह से जहाँ तक मैं सोचता हूँ यह आपके लिए लाभदायक होगा। इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना एज फार एज आई अंडरस्टैंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। दोस्तों, अगला वाक्य है एज फार एज डॉक्टर्स हैव फाउंड दिस मेडिसिन इज इफ़ेक्टिव इन डायबिटीज। यानी कि जहाँ तक डॉक्टरों ने पाया है यह दवाई मधुमेह में प्रभावशाली है। नेक्स्ट इज एज फार एज साइंटिस्ट्स हैव रिसर्च्ड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जहाँ तक वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अगला वाक्य है एज फार एज आई नो अमिताभ बच्चन डिजर्व्स दिस अवार्ड। जहाँ तक मैं जानता हूँ अमिताभ बच्चन इस पुरस्कार के हकदार हैं। दोस्तों, अगला वाक्य है एज फार एज आई थिंक द स्टूडेंट्स पेरेंट्स डिजर्व टू नो द ट्रूथ। जहाँ तक मुझे लगता है छात्र के माता पिता सच्चाई जानने के हकदार हैं। एज फार एज गोपाल नोज हिज फादर आल्सो हैज अ हाउस इन गुजरात। जहाँ तक गोपाल को पता है उसके पिता का एक घर गुजरात में भी है। नेक्स्ट इज एज फार एज आई नो हिम ही इज काइंड। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वह दयालु है। दोस्तों, अगला वाक्य है एज फार एज आई रिमेंबर यू आर श्याम्स ब्रदर। जहाँ तक मुझे याद है तुम श्याम के भाई हो। नेक्स्ट इज आई डोंट नो यू एज फार एज आई कैन रिमेंबर। दोस्तों, इस वाक्य में सबसे पहले सेंटेंस का प्रयोग हुआ है, उसके बाद एज फार एज का प्रयोग करते हुए पुनः सेंटेंस प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों, यदि आपके वाक्य से मीनिंगफुल अर्थ निकलता हो तो आप सबसे पहले सेंटेंस का प्रयोग करते हुए पुनः एज फार एज से संबंधित वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आई डोंट नो यू एज फार एज आई कैन रिमेंबर इस अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अर्थ है जहाँ तक मुझे याद है मैं आपको नहीं जानता। अंतिम वाक्य है एज फार एज आई थिंक ही इज जेलस ऑफ हर सक्सेस। जहाँ तक मुझे लगता है वह उसकी सफलता से जलता है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो
मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करेंगे।